हे माता, क्या बात है, कुछ दुखी नजर आ रही। तो आप पर माता कयाधु ने कहा, क्या करूं? अगर पति के धर्म को बचाती हूं तो माता का धर्म नष्ट हो रहा है, और माता के धर्म को निभा रही तो पत्नी का धर्म नष्ट हो रहा है। हे प्रभु, आपने कौन सी विडंबना ऐसी ला दी, एक ऐसी परिस्थिति ला दी कि मेरे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हे मैया, ऐसा क्यों सोच रही हो? कभी भी कोई भी माँ अपने पुत्र का अहित करती ही नहीं है, कभी अहित नहीं करती। माता कयाधु ने कहा, हे पुत्र, आज तुम अहित करने ही आई हूँ, क्योंकि पति की बातों को मानकर आज मैं तुम्हें विष देने आई हूँ। महाराज जी ने कहा, अरे मैया, ये तो तुम्हारा भाव है, ये तो आपका भाव है कि आप मुझे विष देने आई हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी माँ अपने पुत्र को विष नहीं देती है। इसलिए आप चिंतन ना करें। अगर आपको ये लग रहा है कि विष है, अगर मेरे नारायण की कृपा हो गई तो विष भी मेरे लिए अमृत हो जाएगा। इसलिए आप भी मेरे भगवान का स्मरण करो और उन्हीं के नाम का स्मरण करते हुए मुझे यह खीर खिला देना मैया, है ना? क्योंकि कहा गया है कि अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता में माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता में माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता में माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता में माँ कहाई न होती। द्वारी पियाई माँ हमको निहारो, द्वारी पियाई माँ हमको निहारो। सोई हुई तकदीर सवारो, सोई हुई तकदीर सवारो। अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, अगर माँ की ज्योति जगाई न होती तो ममता में माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता में माँ कहाई न होती।
फटकार देना फटकार देना फटकार देना फटकार देना मगर थोड़ी लाल को प्यार देना मगर थोड़ी लाल को प्यार देना अगर मान पिएगी अगर मान पिएगी बनाई न होती तो ममता होती अगर मान बोला बनाई न होती तो ममता अगर मान हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें बताए हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें बताए हमारा तो हक था कि हम रुक जाए हमारा तो हक था कि हम रुक जाए अगर माना तुम्हारी न होती अगर माना तुम्हारी न होती ममता अगर मान न होती तो ममता सियावर रामचंद्र की राज। जब भगवान कृपा होती है तो क्षणिक मात्र में ही किसी अभागन के यहाँ ही संत जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि आज कयाधु अपने आप को अभागन ही समझ रही थी, क्योंकि अगर भाग्यवान अपने आप को मानती तो ना उससे उसका पति दूर होता ना ही उससे उसका पुत्र दूर होता। इसलिए महाराज जब माता कयाधु ने प्रहलाद जी को खीर खिलाना प्रारंभ किया तो माता की आंखों से अनायास ही आंसू की धारा निकलने लगी।